क्या आपको भी बार बार यूरिन लगता है? क्या आपका वेट लॉस हो रहा है या फिर आपको बार बार वीकनेस महसूस होती है? अगर ऐसा है तो तुरंत संपर्क करें किसी भी डॉक्टर से जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो। और इसीलिए आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पर हम आए हैं डॉक्टर पार्थ जेठवानी जी के पास, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है फ्रॉम एम्स। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। सर ये बताइए कि डायबिटीज को बहुत बड़ा हुक्म बनाया गया है इस टाइम में, और कहते हैं कि अगर डायबिटीज हो गई आपको तो फिर लॉन्ग टर्म दवाइयां चलेंगी और आप मीठा नहीं खा सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज है क्या और कहाँ से होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले तो ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज होता क्या है। तो पहला मैं इसको दो भागों में आंसर करूंगा कि पहला एक तो नंबर्स। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया करेंटली डायबिटीज कैपिटल है। डायबिटीज कैपिटल से मतलब कि वी हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड। और जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो अभी भी इंडिया में 50% लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। अब ये क्यों जरूरी है, क्या डायबिटीज का इम्पैक्ट है? तो जब मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ तो जब आपके शुगर्स बढ़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में, आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट आते हैं शुगर्स बढ़ने के। अगर हार्ट पे असर आएगा तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर गुर्दे पे असर आएगा तो गुर्दा फेल कर सकता है। अगर दिमाग की नसों पे असर आएगा तो आपको लकवा या स्ट्रोक लग सकता है। उसी तरह जब छोटी नसों पे असर आता है तो कई बार हाथ पैर में सूनापन, जलन होना, झंझनाहट होना, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वो लक्षण भी आ सकते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है, बिकॉज इसका ओवरऑल हर ऑर्गन पे इम्पैक्ट रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और ये किस किस तरीके से अटैक कर सकता है, लेकिन हर्षोल्लास का माहौल हो और ऐसे में मिठास ना हो तो कहते हैं कि रिश्ते मजबूत नहीं होते, और रिश्तों को चलाने के लिए मिठास बहुत जरूरी होती है। क्या किया जाए कि मिठास जो है वो बनी रहे और इंसान मीठा भी चख सके? जी, तो ये इसके लिए हम ओवरऑल हर इंसान जिसको डायबिटीज ना भी हो, हम ये प्रमोट करते हैं कि आप एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। एक हम बोलते हैं डाइट, कि जो आप डाइट ले रहे हैं, जी हाँ, कभी कभी आप मीठा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आपको मीठा लेना ही नहीं है, बिल्कुल लीजिए, बट उस चीज को सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। कि कभी कभी जैसे अभी दिवाली थी तो हम दिवाली पे जरूर आप स्वीट्स ले सकते हैं, बट उसके साथ ही फिर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसी रखिए कि आप उसको बैलेंस आउट कर पाए। तो जी, सही डाइट जिसमें आप सही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ले रहे हैं, और आप अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी ऐसी मेंटेन करें जिसमें आप रेगुलरली किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिव रहें, तो इससे आपका बैलेंस अच्छा रहे। तो इसका मतलब डांस से भी हम कर सकते हैं या जुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी फॉर्म में आप ब्रिस्क वॉक करिए, आप जॉगिंग करिए, आप जुम्बा करिए, आप वेट्स भी लिफ्ट करिए, लेकिन साथ में थोड़ा कार्डियो करिए। तो एक बैलेंस फॉर्म में जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि आप कम से कम 30 से 45 मिनट डेली किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए और थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी करिए। ये आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी, जैसा कि सर आप जानते हैं कि कोटा एक एजुकेशन सिटी है, जी, और बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ बच्चा जो है वो 99.1, 99.2 और 99.3% मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, और ऐसे में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो क्या स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी सारे पेशेंट्स जो आते हैं कोटा के एजुकेशन हब से आते हैं। एंड जी हाँ, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर की आजकल की जो हमारी शैली है उसमें हम लोग बहुत बार जल्दी में रहते हैं, हाईली स्ट्रेस एनवायरमेंट्स में रहते हैं, और स्ट्रेस के कारण आपके कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जिसके कारण भी शुगर बढ़ सकता है। तो जी हाँ, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसको हमें किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए। आप भले ही मेडिटेट करिए, एक्टिव लाइफस्टाइल जीजिए, जिसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहे। तो ध्यान रखें, पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन मेहनत करिए, एंजॉय करिए लाइफ को, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। और दूसरा सवाल सर, बच्चों के अंदर भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्री डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा क्यों? तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो इसका अगेन फिर स्ट्रेस के अलावा जो और डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे हैं। तो बच्चों में दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं जब हम बात करते हैं। तो एक होता है टाइप 1, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है और हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। बट आजकल जो बहुत कॉमन आ रहा है इंडिया में, खासकर यंग बच्चों में, हमारी जिस तरह की जीवन शैली है वो है टाइप 2। तो टाइप 2 में अक्सर क्या हो रहा है कि जो हमारी आजकल की डाइट है, बहुत बार फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जाज लेना, और फिर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती। तो इसके कारण यंग बच्चों में वेट गेन काफी ज्यादा हो रहा है, और सिंस दे आर नॉट फिजिकली एक्टिव, उन लोगों में यंग स्टेज में बहुत ज्यादा प्री डायबिटीज और डायबिटीज आ रहा है। इसको मैनेज करने के लिए अगेन हमें उसी चीज पे जाना पड़ेगा कि आपको एक सही लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जहां पे आप सही डाइट एंड सही फिजिकल एक्टिविटी करें।
सर ऑन द बिहाफ ऑफ डायबिटीज के हमने डायबिटीज चेक करा दी है, उसके बाद डायबिटीज होने के बाद भी कई लोग ठीक से मेडिसिन लेते नहीं जी या फिर वो कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो देसी लेते हैं या कुछ और ट्राई करते हैं। उस पर आपके क्या विचार है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हमारे पास जो काफी सारे पेशेंट्स आते हैं वो ऐसी तरह के आते हैं जिनको शुरू में डायबिटीज था बट उनको इतने लक्षण नहीं थे डायबिटीज के, और इसीलिए उन्होंने सोचा हमें क्यों दवाई देनी है। बट फिर जब वो हमारे पास आते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर से ट्रीटमेंट करा के या कहीं ट्रीटमेंट नहीं लेके, तो बहुत बार उनके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, कई बार उनके पैर में इस तरह के घाव आते हैं कि पैर काटने तक की नौबत आती है और हार्ट अटैक्स और लकवा लगने का रिस्क रहता है। तो मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इसको मेंटेन करना डायबिटीज में। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, खासकर अगर आपने इनिशियल फेज में उसका कंट्रोल अच्छा रखा विद द करेक्ट डाइट, लाइफस्टाइल एंड थोड़ा सा ट्रीटमेंट। जी सर डायबिटीज होने के बाद रिस्क आपने बताया कि हाँ ये रिस्क है, जी इसका उपचार क्या है? मतलब एट द एंड हम इस बात पर आए कि मतलब इसका उपचार क्या है, मतलब कैसे प्रिवेंट किया जाए? जी सबसे जरूरी यही है, हमें हमारे पेशेंट्स को यही एडवोकेट करते हैं खासकर जो प्री डायबिटीज वाले फेज में है कि हाउ टू ट्रीट इट। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वही है, वी हैव टू स्टार्ट विद द रिस्क फैक्टर्स। तो जब हम रिस्क फैक्टर्स की डाइट बात करते हैं तो उसमें एक है मोटापा, कि आपका वेट जो है वो ज्यादा है, तो हम एक तो सही डाइट फॉलो करें जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रहें। उसके अलावा एक बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एंड में 3 S मैं बताऊंगा, स्ट्रेस, स्लीप एंड स्मोकिंग। तो बिल्कुल आप स्ट्रेस को मेंटेन करें, एक एडिक्वेट स्लीप लें जहां पे आप 4 से 8 घंटे स्लीप ले रहे हैं, और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर हम इन 5 से 7 रिस्क फैक्टर्स को हम बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं कि वी अवॉइड देम एंड मैनेज देम इन द राइट वे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको डायबिटीज की दवा ना भी लेनी पड़े। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस करा विद द करेक्ट डाइट, विद द करेक्ट फिजिकल एक्टिविटी, एंड उनका वेट लॉस हो जाने के बाद हम उनकी दवाइयां बंद भी कर पाए। तो डायबिटीज में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार दवाई स्टार्ट होती है तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत लोग समझते हैं। खासकर शुरू वाले पार्ट में जब अक्सर लोग थोड़े इग्नोरेंट होते हैं, अगर उस समय उन्होंने ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि आपको दवा जरूरत नहीं पड़ेगी। जी क्या बात सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारियां भी आज जानने को मिली, और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।